brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मैं तो चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन पर गया था और चौधरी देवलाल के जन्मदिन पर जाना मेरा धर्म कर्म बनता था। इससे ग्रुपों को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप को और ज़्यादा पावरफुल करते हो। लेकिन उस माहौल को सारे को जब टिकटों की घोषणा हुई तो लोगों ने ये कहा कि चलो वोट चोरी तो बाद में होते हैं, यहाँ तो टिकटें ही चोरी हो गई। पहले टिकटें ठीक बढ़ जाती तो वोट चोरी की बात तो हम देख लेते। लक्ष्य ये रहेगा, केवल मैंने अपने परिवार को ही जो है ना सुरक्षित रखना है। लेकिन भाई अगर ये हालात होंगे तो परिवार भी सुरक्षित कहाँ से रह जाएगा। आज हमारे साथ है पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह। आपको बताना चाहूँगा पूरे 78 साल के हो गए, आज इनका जन्मदिन है और इनके जो बताना चाहूँगा कि 6 बार विधायक, गृह मंत्री और वित्त मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी शख्सियत है और खासकर आजकल पूरे प्रदेश के नेताओं के लोगों के जुबान पर एक संपत सिंह का भी नाम आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि वो रोहतक रैली में गए थे। ऐसे में अब संशा यही बनी हुई है कि संपत सिंह इनेलो में ज्वाइन करेंगे, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप रोहतक रैली में गए थे, अब क्या लगता है लोगों की या नेता भी अब ये कहने लग गए हैं कि ये इनेलो में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका चैनल का इसको देखने वालों को धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात है कि जहाँ तक इनेलो की बात है, मैंने कोई इनेलो की बात नहीं की थी। मैं तो चौधरी देवलाल जी के जन्मदिन पर गया था और चौधरी देवलाल के जन्मदिन पर जाना मेरा धर्म कर्म बनता था। पहले फंक्शन होते रहे हैं, मुझे बुलाया नहीं गया था, तो मैं घर में जन्मदिन मनाता था। टेबल पर फोटो लगा के या पार्क में जाके बाकायदा मनाता था, क्योंकि मैं उनको नहीं भूल सकता। चौधरी देवलाल की फ़ोटो में भी आप देखेंगे, अब यहीं लगी हुई है, मेरी कोठी के ऊपर लगी हुई है। और फ़ोटो ज़रूर बदल गई होंगी, लेकिन उनकी तो वही फ़ोटो है। क्योंकि मेरे राजनीतिक तौर पर जन्म देने वाले राजनीतिक मेरे गुरु, या मुझे जो कुछ मैं बना उसको बनाने में उन्हीं की भूमिका रही है। मेरा तो राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं था, इसलिए मैं गया था। बाकी पार्टी में जाने आने की बात तो अभी नहीं कोई ऐसी सोची है कि भाई जाट कौन सी पार्टी में जाऊँगा, क्या छोड़ूंगा क्या नहीं छोड़ूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, अभी जो कांग्रेस पार्टी ने एक जो नए सीएलपी लीडर है भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही साथ राव नरेंद्र अध्यक्ष बनाए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले इससे पहले लिस्ट जारी कर दी थी जिला अध्यक्षों की और ये बड़ी नियुक्ति हुई है अहम, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इससे ग्रुपों को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप को और ज़्यादा पावरफुल करते हो तो दूसरा ग्रुप स्वाभाविक है कि जो वो विचार करेगा, मंथन करेगा, ये वो क्या रहा है। क्योंकि बहुत बढ़िया माहौल था कांग्रेस पार्टी का, सारे कह रहे थे भी 17 सीट भी आ सकती है, 80 सीट भी आ सकती है। लेकिन उस माहौल को सारे को जब टिकटों की घोषणा हुई तो लोगों ने ये कहा कि चलो वोट चोरी तो बाद में होते हैं, यहाँ तो टिकटें ही चोरी हो गई। पहले टिकटें ठीक बढ़ जाती तो वोट चोरी की बात तो हम देख लेते। और यहाँ वोट चोरी को होने नहीं भी देता। खैर, हरियाणा के पर अंदर कोई कोई बड़ा शहर है, वहाँ डबल वोट बन जाते हैं, कई बार गांव में बन जाते हैं और शहरों में बन जाते हैं। लेकिन वो कटाना तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि गांव में वो पंचायतों में वोट डालते हैं और शहर में जो है निगम का चुनाव हो या एमएलए का हो या एमपी का हो, यहाँ डालते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ वोट चोरी नहीं है, यहाँ तो टिकट चोरी हुई है। और इसी वजह से लोग सारे के सारे सदमे में, जैसे उनकी बहुत बड़ी जो जायदाद चली गई उनके हाथों से, जो उनके पास मिली हुई थी, सब कुछ हो रहा था, मतलब लोग अपने भविष्य पर चोट मारते हैं, चोट मानते हैं कि हमारे भविष्य पर चोट जो है ये लगी है। इसलिए है आम आदमी, मैं तो आज 2 दिनों का भी बोल रहा हूँ, आम आदमी चुनाव के बाद तुरंत बोलना ही शुरू कर गया था। तो मतलब संगठन के अंदर सबको विश्वास लेना चाहिए था, आपस में विश्वास ले करते, सबका करते, तो मतलब उससे क्या होता है कि नियत आती नजर पार्टी की कि हाँ, पार्टी अब सुधार करना चाहती है, अच्छा होता। 1 साल लगाई, देर लगाई, लेकिन 1 साल में तो सारी बातें आ ली पार्टी के पास में। खुद राहुल गांधी जी बोल चुके थे चुनाव के रिजल्ट के बाद कि हमारे जो प्रादेशिक नेता थे स्टेट के, उन्होंने अपना इंटरेस्ट ऊपर रखा, अपना स्वार्थ ऊपर रखा।
और पार्टी का स्वार्थ आगे नहीं रखा। तो जब एक सेंटेंस उन्होंने निचोड़ ही निकाल दिया था तो उस हिसाब की फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए थी। अब कार्रवाई के बजाय उन्हीं लोगों को वापस इनाम दिया जा रहा है, तो इससे जनता में बेचैनी है, जनता में परेशानियां है, जनता इस बात को लेकर उदास है। अब मौका था पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए, एकदम शौक को लग गया था, सदमा लग गया था, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसे टाइम में जो है पार्टी को उभारने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन लोगों के दिमाग में वो बात निकल ही नहीं रही कि अगर यही अफेयर है तो फिर तो ये घर से अगर राजनीति चलेगी तो देखो कोई पार्टी नहीं चलती। स्थानीय पार्टियों में घर परिवार को सबको साथ लेना पड़ता है, और ये नेशनल पार्टी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम सीपीआई हो, नेशनल पार्टी है। और नेशनल पार्टी का एक घर से काम नहीं चलता है। नेशनल पार्टियां तो जो है सबको साथ लेके चलती है, यहाँ किसी को साथ ही नहीं लिया गया। तो अभी सर अभय चौटाला ने एक बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा के कारण राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी कई नेता छोड़कर चले गए। अब ये चाहते हैं खेल शैलजा भी छोड़ जाए और छोड़ जाए। तो अब और वो उनका ये भी कहना था साफ तौर से कि ये तो खुद और अपने बेटे को ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, ये जो चाहते हैं सबको पता है। अभय सिंह चौटाला जी ने बोला ना बोला, कुछ भी बोला हो चाहे, लेकिन हर आदमी जानता है कि उनका लक्ष्य भी यही रहेगा। पार्टी का लक्ष्य नहीं रहा है, हरियाणा प्रदेश के लोगों का लक्ष्य नहीं रहा है। लक्ष्य यही रहेगा केवल मैंने अपने परिवार को ही जो है ना सुरक्षित रखना है। लेकिन भाई अगर ये हालात होंगे तो परिवार भी सुरक्षित कहाँ से रह जाएगा। और थोड़ा मौका आया था, पार्टी को फैलाव करने के लिए आया था। 2019 में 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें हार गए थे कांग्रेस पार्टी। उस टाइम राज्यसभा का चुनाव आ गया, तो राज्यसभा के चुनाव में मौका था किसी एससी कैंडिडेट को, बीसी कैंडिडेट को, किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को, बनिए को, पंजाबी को, किसी बरादरी को साथ जोड़ने के लिए। देखो, जोड़ना है तो त्याग करना पड़ता है। मैं मेरे घर में ही सारी चीज़ रखना चाहूँगा तो दूसरे लोग मेरे से क्यों जुड़ेंगे। इसलिए वो टाइम था, उस टाइम किसी दूसरी जाति को राज्यसभा में लाने का, क्योंकि जो आप चाहते वो हो जाता उस टाइम। तो लेकिन उस टाइम को पार्टी को दिखा, मतलब एक किस्म का डरा के और अपने घर के लिए ही जो है ना राज्यसभा मेंबर बना दिया। भाई आप अपोजिशन लीडर हो और घर से आपका राज्यसभा मेंबर हो गया, तो क्या सोचते हैं लोग, क्या सोचेंगे? ये तो घर से ही नहीं निकलते हैं, पार्टी कहाँ ध्यान रहेगा। तो उस टाइम पार्टी में और नेता भी थे। मान लो चलो एक जाति से रखना था तो जाट भी ले आते, तो किसी और परिवार का ले आते, लेकिन घर में ही रखना था आपने। तो इसलिए जो बैकग्राउंड है इनका ना, उससे लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए आज ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है, सारे परेशान हैं। चाहे वो राजनीतिक लोग हैं जो एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी रह चुके हैं, वो उनकी जबान अगर बंद है तो मजबूरी में उनकी बंद है, बोलना सारे चाहते हैं। अच्छा, मैंने तो जब हमेशा कहा है तो बेबाकी की बात कही है। मैं कभी इस बात का डरता ही नहीं, क्योंकि मेरी एक इज्जत है, मेरा नाम है, सच्चाई के पीछे नाम है। संपत सिंह कहेगा तो कुछ न कुछ सच्ची कहेगा, तो यही मैंने इसलिए कहा है। सर कैप्टन अजय का ये कहना था जो नियुक्ति हुई है अध्यक्ष की, राव नरेंद्र, यहाँ जो नियुक्ति होनी चाहिए थी युवाओं की होनी चाहिए थी, युवाओं, क्योंकि उनके बेटे भी थे इस लाइन में। तो आप कैसे देखते हैं, वो असंतुष्ट है आज? ये कैप्टन अजय सिंह भी आज से नहीं है, इनके फादर साहब भी थे, चौधरी अभय सिंह थे, पहले एमएलए रहे, मंत्री रहे हैं। तो वो कोई बेटे के लिए अकेली बात नहीं थी कि बेटा ही मतलब पार्टी का प्रेसिडेंट बनाते हैं, युवा और बहुत भी हैं। लेकिन मतलब कहने का है कि इस बार जो ज़रूरत थी ना, वो ये तो था कि एनर्जेटिक आदमी होना चाहिए। ठीक है, राव नरेंद्र जी है, मैं भी छोटे भाई के नाते उनके, मैं बड़ा भाई हूँ, छोटे हैं, इज्जत करता हूँ। लेकिन राव साहब के चलने कौन देगा? दिक्कत तो ये आ रही है ना, वो उनसे अलग हो गए तो चल ही नहीं सकेंगे। जैसे उदयभान जी को कहाँ चलने दिया। उदयभान भी कोई माड़े व्यक्ति नहीं थे, अच्छा व्यक्ति था। यहाँ आदमपुर बाई इलेक्शन में आए थे, शुरू शुरू बने थे, तो शेड्यूल कास्ट में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट कटती गई, क्योंकि वो एक गाड़ी में एक कोठी में रहने लग गए वहीं उस परिवार के साथ। तो इसलिए बाद में जो है ना दुर्भाग्यवश, हमारे तो मित्र हैं, छोटे भाई की तरह से हैं, मेरे साथ लोकदल में थे, मैं स्थानीय मंत्री था, वो एमएलए भी थे। और इनको पिताजी की भी राजनीति को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा उनसे मैं मिलता रहता था, तो मैं जानता हूँ ठीक परिवार था। लेकिन इन्होंने निकलने नहीं दिया घर से बाहर, घर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो अपनी सीट भी उनको हारनी पड़ गई। इससे ज़्यादा उनके साथ क्या जाति करेंगे कर। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि राव नरेंद्र जी हैं,
पीछे 3 बार चुनाव हार गए हैं, कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन इनको बात तो ये आ रही है ना कि आगे इनको बढ़ने तो नहीं देंगे, ये लोग नहीं बढ़ने देंगे तो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि राव नरेंद्र जी को जो है ठीक तरह से अगर पार्टी को वाकई में चलाना है तो कम से कम इन लोगों से बच के रहे।